बेटा, कभी तुमने महसूस किया कि सब कुछ होते हुए भी अंदर एक अजीब सा खालीपन है? घर है पर सुकून नहीं, लोग हैं पर अपनापन नहीं, हंसी है पर दिल से नहीं, और सबसे बड़ी बात, तुम खुद भी अपने अंदर नहीं हो। बस एक खालीपन है जो हर वक्त अंदर से खाया जा रहा है। तो सुनो, ये खालीपन कोई बीमारी नहीं है, ये भगवान का संकेत है। संकेत इस बात का कि तुम अपने असली घर से दूर हो गए हो। तुमने बाहर बहुत कुछ पा लिया, पैसा, रिश्ते, नाम, लेकिन जो सबसे जरूरी था, अपने आप से जुड़ना, उसे भूल गए। सुबह उठते ही फोन, दिन भर भागदौड़, रात को थककर नींद, और फिर वही अगला दिन। पर कभी रुके हुए पूछने के लिए कि मैं जी क्यों रहा हूं, मुझे चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि अंदर झांकने से डर लगता है। सच्चाई ये है बेटा, तुम दुनिया से नहीं, अपने ही मन से भाग रहे हो। और जब इंसान खुद से दूर हो जाता है, तब दुनिया की हर चीज उसे अधूरी लगने लगती है, क्योंकि असली खुशी बाहर नहीं, अंदर होती है। तुम प्रेम बाहर ढूंढ रहे हो, शांति बाहर ढूंढ रहे हो, संतोष बाहर ढूंढ रहे हो, जबकि ये सब तुम्हारे भीतर ही बैठे हैं। लेकिन तुमने अपने भीतर देखना ही छोड़ दिया, इसलिए खालीपन बढ़ता जा रहा है। बचपन में देखो, बिना कारण खुश रहते थे, क्योंकि मन साफ था, खुद से जुड़े हुए थे। अब हर चीज में हिसाब है, हर रिश्ते में मतलब है, हर खुशी में डर है, और यही अंदर अंधेरा भर रहा है। मन का खेल समझो, उसे कितना भी दो वो और मांगेगा। पैसा मिला तो नाम चाहिए, नाम मिला तो और बड़ा नाम चाहिए। ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती, और इसी में इंसान खुद को खो देता है। इसलिए महाराज जी कहते हैं, जिसे संसार से उम्मीद है वो हमेशा दुखी रहेगा, क्योंकि संसार बदलता रहता है, और अंदर कहीं ना कहीं तुम्हें भी पता है कि ये सब स्थायी नहीं है, इसलिए खालीपन आता है। आत्मा शांति चाहती है, प्रेम चाहती है, स्थिरता चाहती है, लेकिन तुम उसे तनाव, चिंता, डर और लालच दे रहे हो, इसलिए वो चुप हो जाती है। और जब आत्मा चुप हो जाती है, जीवन खाली लगने लगता है। असली समस्या ये नहीं कि तुम्हारे पास कुछ कम है, समस्या ये है कि तुम गलत जगह खोज रहे हो। भगवान को पाना है तो पहले खुद से मिलना होगा, और खुद से मिलना मतलब अपने अंदर उतरना, अपने मन को देखना। लेकिन तुम क्या करते हो? अकेले होते ही फोन उठा लेते हो ताकि खुद से मिलने से बच सको, क्योंकि अंदर शोर है और शोर से डर लगता है। लेकिन जिस दिन उस शोर के पार चले जाओगे, उसी दिन असली शांति मिलेगी। शुरुआत ऐसे होगी कि तुम रुकना सीखोगे। दिन में थोड़ा समय निकालो जहां सिर्फ तुम और तुम्हारा मन हो। आंखें बंद करके देखो कि अंदर क्या चल रहा है, कितनी चिंताएं, कितने डर, उन्हें दबाओ मत, बस देखो। धीरे धीरे मन शांत होगा और खालीपन कम होने लगेगा, क्योंकि तुम अपने पास लौट रहे हो। और जब इंसान खुद में स्थिर हो जाता है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं रहती। यही असली आजादी है, लेकिन ये आसान नहीं है, क्योंकि तुम सालों से बाहर भाग रहे हो। अब दिशा बदलनी होगी, बाहर से अंदर की यात्रा, यही इस खालीपन का असली इलाज है। और सुनो, ये खालीपन समस्या नहीं, भगवान का बुलावा है, ताकि तुम समझ सको कि संसार तुम्हें पूरा नहीं कर सकता। जब तक तुम बाहर से भरने की कोशिश करोगे, ये खालीपन कभी नहीं जाएगा, क्योंकि बाहर की हर चीज सीमित है, लेकिन अंदर भगवान है, अनंत है। जिस दिन मन भगवान में लग गया, ये खालीपन खुद भर जाएगा। पर मन कहाँ लगता है? फोन में, इच्छाओं में, तुलना में, इसलिए वही चक्कर चलता है। थोड़ी खुशी, फिर खालीपन। इसका मतलब साफ है, तुम गलत जगह से खुशी ले रहे हो। असली खुशी नाम में है राधा, राधा या राम, राम जपो। शुरुआत में मन भागेगा, बोरियत होगी, लगेगा ये सब नहीं हो पाएगा, लेकिन जो शुरुआत में टिक गया, वही अंत में आनंद पाएगा। रोज थोड़ा समय दो, मन भागे तो बार बार वापस लाओ, यही साधना है। धीरे धीरे मन शांत होगा, और एक दिन बिना कारण शांति महसूस होगी, वही असली खुशी है। और याद रखना, ये खालीपन इसलिए दिया गया ताकि तुम भगवान को खोजो। अगर ये खालीपन न होता तो तुम कभी उस दिशा में जाते ही नहीं, इसलिए इसे दुश्मन मत समझो, ये तो वरदान है। लेकिन तुम इसे गलत तरीकों से भरने की कोशिश कर रहे हो। सोशल मीडिया, खाने, लोगों में, ये सब अस्थायी है।
असली खुशी वो है जो बिना वजह हो और हमेशा रहे, और वो सिर्फ भगवान में है। अगर सच में शांति चाहिए तो 3 बातें अपनाओ। अकेले रहना सीखो, नाम जप करो और अपेक्षाएं कम करो। फिर देखना जीवन कितना हल्का हो जाएगा। जो दुनिया पहले खाली लगती थी वही अब शांत लगेगी, और एक दिन तुम खुद कहोगे अब कुछ भी खाली नहीं है, क्योंकि अब तुम अंदर से भर चुके हो। इसलिए बेटा भागो मत, रुको, समझो और अंदर जाओ, वही सब कुछ है। और जिस दिन अंदर पहुंच गए उस दिन ये सवाल ही खत्म हो जाएगा कि सब खाली खाली क्यों लगता है, क्योंकि तब सब भर चुका होगा। राधे राधे।